अगर घर घर जाकर किसी से पूछे वो कहेंगे जिएंगे तो फिलिस्तीनियों के साथ, मरेंगे तो इंशाल्लाह ईमान के साथ। दो टोक बात है ना, जो जालिम कौम है उसके साथ हम नहीं दे सकते, जो मजलूम है उसके साथ हम देंगे। फ़लस्तीन क्योंकि मजलूम है, हम मजलूम के साथ दे रहे हैं। इसमें ये कोई मुस्लिम कौम की मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। हम फलस्तीनियों के साथ है, जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, बांग्लादेश बांग्लादेशियों का है, इसी तरह से फलस्तीन फलस्तीनियों का है। ये घुसपैठिया इसराइल जो मारे मारे दर बदर फिर रहे थे, जिन्हें कहीं पे रहने की कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था, फलस्तीनियों ने इन्हें ठिकाना दिया, इनको बसाया। आज ये फलस्तीनियों के पीछे पड़े हुए हैं। मोहतरम हज़रात, आज का ये एहतजाजी जुलूस जिसमें हम आप शामिल हैं और पूरा बंगाल कल्बी तौर पर शामिल है, ये एक पुरअमन एहतजाजी जुलूस है जो इस बुनियाद पर तारीख साज है कि हमारे बिरादरान वतन के पूजा का मौसम है और आपने देखा कि किस पुरअमन अंदाज में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं इस स्टेज से बरमला ये ऐलान करता हूं कि पुरअमन एहतजाज की अगर तारीख लिखी जाएगी तो इसका चेहरा हजरत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के सर जाएगा कि इन्होंने बंगाल में तकरीबन निस्फ सदी होने जा रही है और न जाने कितने एहतजाज किए, कितने जुलूस निकाले, मजलूमों के हक में इन्होंने आवाज बुलंद की, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह न डंडा चला न भारी पुलिस, ये जमीयत की क़ियादत की बरकत है। जमीयत के दावत पर लोग आते हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा कमोबेश 10-15 हज़ार आदमी जुलूस में शरीक होंगे। चूँकि चारों तरफ धूप, लोग इधर उधर घूम घाम के बैठे। हिंदुस्तान में आज एक नया मैसेज जाएगा, फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े हो जाओ, इसराइल की बर्बरियत का ऐलान करो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। गाज़ा पट्टी ये दहशतगर्द नहीं है। यूपी में चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनका पुलिस इनकाउंटर करता है, वो दादागिरी नहीं है। लोगों के घरों को उजाड़ कर बुलडोज़र चलाते हैं, वो गद्दारी नहीं है। इसी तरीके पर आदिवासी लड़कियों को का इज्तिमाई रेप करके जलाया जाता है, ये दहशतगर्द नहीं है। उनको सिर्फ दहशतगर्द देख रहा है तो वो गाज़ा वालों को, ये बात उनको वापस लेना चाहिए। उन कलकत्ता आएंगे, हमें अगर सही पता चले 1000-2000 आदमी, हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब जवाब दीजिए। असल में देखिए, बाकी सब मुसलमान हैं क्या? देखिए सुने मुसलमान हैं, उनको इक़्तिदार की फ़िक्र है, उनको गोला बारूद की फ़िक्र है, उनकी गद्दी छिन जाएगी या रहेगी, हो सकता है उनकी फ़िक्र हो। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा आए, पूरी दुनिया के बाशऊर मुसलमान इसमें फ़लस्तीन के साथ है। हुकूमत जो चाहे, ये अगर घर घर जाकर किसी से पूछे वो कहेंगे जिएंगे तो फ़लस्तीनियों के साथ, मरेंगे तो इंशाल्लाह ईमान के साथ। जम प्लानिंग है। हम खुद अगर अपने से इसराइली प्रोडक्ट को बंद करें तो थोड़ा रास्ता खुला, आप खड़े हैं आप बंद कीजिए, वो खड़े हैं वो बंद करें, करते 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 एक रास्ता तक हम पहुँचेंगे। ये ऐलान से नहीं होगा, फिक्र से होगा, अमल से होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि हम लोग काफ़ी जी बिल्कुल, ये तो कोई नई बात नहीं है ना, ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है, ये उसी का एक कंटिन्यूएशन ही है। इजराइल तो बहुत सालों से फ़लस्तीन के साथ जो है जुल्म कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात छेड़ा इसलिए क्योंकि इस तरह से क्योंकि फ़लस्तीनी ने दिफाई एक जो हमला किया है, इसलिए ये बात नई छिड़ गई है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, ये तो लगातार करे जा रहे हैं ना। फ़लस्तीन अपनी ज़मीन के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि टेररिस्ट अटैक किया गया इनके तरफ से। नहीं, मेरे ख्याल में जो दिफाई जो लड़ाई है उसको टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए। अब हर किसी की एक अपनी ये होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको टेररिस्ट नहीं किया जा रहा है, कहना चाह रहा है, क्योंकि जो है वो दिफाई लड़ाई है, उनके ज़मीन के हक़ में वो लड़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं अपने जो ज़मीन के। इंडियन मीडिया जो हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो
अगर इजराइल मारता है तो वो कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब फ़लस्तीन मारता है तो कहते हैं कि वो टेरर अटैक कर रहे हैं। तो इनके नज़रियों को कैसे देखती हैं आप? नहीं, यही तो बात है ना, आपको आपके जो स्टैंड है वो बिल्कुल एक फ्रेश होना चाहिए और साबित कदम होना चाहिए। आप एक बात कह रहे हैं कि इजराइल के साथ है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इजराइल के साथ है और उसको हमास को जो है टेररिस्ट कह दिया है। अब वो अलग बात है कि हम हमास के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि लेकिन फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन के साथ हमारी अक़ीदत है ना, वह मस्जिद अल-अक़सा भी है, तो फ़लस्तीन के साथ हमारी अक़ीदत है, तो इसलिए हम फ़लस्तीन के साथ देंगे। और दूसरी बात है क्योंकि वो मज़लूम है, तो इंसानियत का ये दावा। आखिरी सवाल, यूनाइटेड नेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक वो खामोश है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। जी बिल्कुल, स्टैंड क्लियर होना चाहिए। वो तो इंसानियत के लिए लड़ते हैं, ये उनका दावा ही तो यही होता है ना कि वो इंसानियत के लिए लड़ते हैं। तो अगर इंसानियत के लिए सही मानों में लड़ रहे हैं तो आपको मज़हब का लिहाज नहीं करना चाहिए, मुस्लिम हो और गैर मुस्लिम हो, आपको इंसानियत का साथ देना चाहिए। ठीक, शुक्रिया।